चलिए सीधे बैठ जाएंगे। मंत्र बोलेंगे। सहनावतु। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स। चलिए जेंटली ओपन योर आइज। कर्म योग आपने समझा है। कर्म योग अब वेदांत में भी कर्मों का उल्लेख है। वेदांतों में, वेदों में, उपनिषदों में भी कर्मों का उल्लेख है। जैसे कि 3 प्रकार के कर्म आपको दिन में भी बताए थे। वो 3 प्रकार के कर्म क्या हैं? एक होते हैं संचित कर्म। संचित कर्म। दूसरे होते हैं प्रारब्ध कर्म और तीसरे होते हैं क्रियमान कर्म। ये 3 आप पहले ही बताया था। इनके विषय में ज़्यादा नहीं बताया था, बस थोड़ा सा हल्का सा बताया था। थोड़ा विस्तार से बताते हैं इसको। संचित कर्म बेसिकली वो कर्म होते हैं जो हमने पिछले जन्म में बहुत सारे शरीरों में रहते हुए धारण किए हैं। ठीक है, चाहे हमारे 2 जन्म रहे हों, 4 जन्म रहे हों, 10 जन्म रहे हो, 1000 जन्म रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वो हमारे कर्म बनते गए और उनके द्वारा हमने कर्मों का फल इकट्ठा किया। क्योंकि हम हर कर्म में फलों में आसक्ति रही हमारी, अर्थात हमने कोई भी कर्म बिना फल के नहीं किया तो फल तो मिलना ही है। काम किया तो उसका फल मिलेगा मिलेगा, सिंपल है। ठीक है, अच्छा करें बुरा करें तो बहुत बाद की बात है, लेकिन पहले तो कर रहे हैं। तो इस आधार पर जो संचित कर्म है वो अनेक जन्मों के कर्म संस्कार हैं, इकट्ठे हो गए हैं, जो हमारे चित्त में संचित हो जाते हैं, अर्थात जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। अर्थात ये चित्त जो है हमारा एक तरह से हार्ड ड्राइव है, जिसके अंदर हम सारी मेमोरी सेव कर लेते हैं। मन पे छपने वाले जो भी हमारे वो होते हैं, लक्षण कह लीजिए या विचार कह लीजिए या कर्म कह लीजिए, वो सब हमारे फिक्स उसमें चले जाते हैं, चित्त में चले जाते हैं और वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो इन्हीं चित्त में के संस्कारों के जो इकट्ठे हुए कर्म हैं उनको संचित कर लेते हैं या संचित कर्म कहते हैं। ठीक है, तो संचित कर्म का मतलब हो गया कि हमारे पूर्व जन्मों के इकट्ठे कर्म जो हैं, जहाँ इकट्ठे हो गए हैं, वो संचित कर्म कहलाए जाते हैं। हमारे चित्त पर इकट्ठे रहते हैं। दूसरे हो जाते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म, अब प्रारब्ध कर्म जो होते हैं संचित कर्मों से भी बहुत ज़्यादा बलवान होते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं ये परिपक्व अवस्था होती है संस्कारों की, कर्मों की। ठीक है, मान लिया बीच बीच में कुछ ऐसे जन्मों में कर्म किए कि वो पिछले जन्म के कर्म भी थोड़े से कट गए आपके, तो लेकिन जो दृढ़ता से खड़े रहे, मजबूत बन गए, बलवान बन गए, जिनकी अवस्था परिपक्वता में आ गई, वो परिपक्व हो गए, तो ऐसे जो बलवान कर्म होते हैं, अब वो इस तरह के कर्म होते हैं कि वो आगे जो कर्म संस्कार हैं वो भोग दिलाने के लिए आगे आते हैं। अर्थात अब आपको उनका भोग भोगना पड़ेगा। अब भोग भोगने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
वो कर्म क्या करेंगे, आपको एक शरीर दिलवाएंगे कि भाई अब ये जो कर्म है ये कौन से शरीर में भोगे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा निकृष्ट कर्म है तो इनको ऐसी सज़ा दीजिए, ऐसा शरीर दीजिए कि ये वहाँ बस पड़े पड़े रहें। कुछ जानवर बना दीजिए, कुछ भी जीव जंतु बना दीजिए। जिसने बोला कि नहीं थोड़े से तो अच्छे भी कर्म भी किए हैं तो कोई बात नहीं, एक निकृष्ट जीवन दे दीजिए, मनुष्य बना दीजिए। तो ये कर्म ही हैं जो हमको भोग दिलाने के लिए, भोग के लिए उन्मुख होते हैं। वो हमारे परिपक्व कर्म जो होते हैं वो प्रारब्ध, अर्थात जो हमको शरीर मिलता है ये समझिए ये आपका नहीं है, ये प्रारब्ध का शरीर है। प्रारब्ध ने ये शरीर क्रिएट किया है आपका, और जीवन में सुख दुख जो भी मिलना है हमको वो बिकॉज ऑफ प्रारब्ध कर्मों के फल भोग ही प्राप्त होते हैं। प्रारब्ध कर्मों के हमको फल भोग प्राप्त होंगे, वही आपको जीवन में सुख देता है या दुख देता है। तो ये कर्म, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों कर्म हमारे हाथ में नहीं है, अर्थात ये हमारे हो चुके कर्म हैं। मतलब इनको हम बदल नहीं सकते, जो हो गए तो हो गए। हाँ ये है कि अगर हम कुछ तप भजन वजन करें तो हो सकता है इनका असर कम हो जाए और ये कम हो जाए, लेकिन एक कर्म होते हैं जो हमारे बस में होते हैं, जिनको हम अपने अनुसार कर सकते हैं। उन कर्मों को हम क्रियमान कर्म कहते हैं। क्रियमान कर्म मतलब प्रेजेंट टाइम से लेके आगे टाइम पे आने वाले कर्मों को हम क्रियामान कर्म कहते हैं। अर्थात जो कर्म हम अभी कर रहे हैं या इस क्षण कर रहे हैं, अगले क्षण करने वाले हैं कि हाँ जी मुझे कल तो मुझे मार्केट जाना है, वहाँ से कुछ लेके आना है, यहाँ ये जाना है, तो कल की तिथि निर्धारित कर रखी, किसी ने टिकट बुक कर रखी, किसी ने कुछ कर रखा, किसी ने तिथियाँ निश्चित कर रखी हैं, वो फ्यूचर के कर्म किए हुए हैं। तो फ्यूचर के जो कर्म होंगे या आगामी कर्म कह सकते हैं उनको, तो आगामी कर्म से मतलब होता है आगे किए जाने वाले कर्म, जिन कर्मों का अभी प्रारंभ नहीं हुआ, जिन कर्मों की अभी शुरुआत नहीं हुई, वो आगामी कर्म है। और आगामी कर्म के भविष्य में फल प्राप्त होंगे, अर्थात जो आगे आने वाले टाइम में, मतलब आगे आने वाला टाइम का मतलब हो गया अगला सेकंड भी आगे आने वाला ही तो हुआ, ठीक है, या 2 मिनट बाद भी अगला ही आने वाला हुआ, 3 मिनट बाद भी, हर क्षण अगला आने वाला क्षण आपका अगला भविष्य को निर्धारित करेगा, वो आपके कर्मों के फल को निर्धारित करेगा। तो यहाँ स्पेशली ध्यान देने की बात यही है, जैसे बताया कि जो संचित कर्म होते हैं, जो प्रारब्ध कर्म होते हैं, उन कर्मों पर हमारा कोई वश नहीं होता, क्योंकि वो तो पहले किए जा चुके हैं, वो पहले कर चुके हैं, हम पूर्व में हो चुके हैं। अब उनको क्या करना है, किसी को चांटा मार दिया तो मार दिया, ठीक है, अब तो उसका फल भोगना है, ठीक है, अब तुरंत मिले या बाद में मिले उससे कोई मतलब नहीं, मिलना जरूर है, ठीक है। प्रायश्चित कर लोगे तो हो सकता ना भी मिले, या माफ़ी मांग लोगे तो हो सकता है वो भी ना भी मिले, कई बार ऐसा होता है। परंतु जो आगामी कर्म हैं, जो हम वर्तमान में कर रहे हैं या आगे करने वाले हैं, उन कर्मों को हम विवेक ज्ञान के द्वारा भी अच्छा बना सकते हैं और बुरा बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं और बना भी सकते हैं। ये हमारे अंडर में होता है, ये हमारे कंट्रोल में होता है। तो भगवान ने चाबी दी है आपके हाथ में भी, ऐसा नहीं कि आपके हाथ में चाबी दे के नहीं भेजा, तो आपके हाथ में ही दिया, यही बाद में संचित बन जाते हैं। उन्हीं संचित कर्मों का बाद परिपक्वता बन जाती है तो प्रारब्ध बन जाते हैं, फिर आपको शरीर मिलता है। तो भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि प्रारब्ध कर्मों का क्षय, अर्थात उनका जो नष्ट होता है, प्रारब्ध कर्मों को कैसे नष्ट किया जाएगा, फल भोग के द्वारा। उनका फल आपको भोगना होगा, उसके द्वारा आप उनको नष्ट कर सकते हैं। लेकिन विवेक ज्ञान से हम कर्मों का नाश भी कर सकते हैं। यदि हमारे को विवेक ज्ञान आ जाए, अर्थात विवेक ज्ञान जो आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, वो ज्ञान आ जाए
तो हम कर्मों का नाश भी कर सकते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, अर्थात ज्ञान रूपी अग्नि जब उत्पन्न हो जाती है तब समस्त कर्म संस्कार के जितने भी समूह होते हैं उस अग्नि में भस्म हो जाते हैं, अर्थात वो दग्ध बीज हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। फिर कर्म शेष नहीं रहते, बीज कोई शेष नहीं रहता। ये ऐसे ही मान के चलिए जैसे कोई वृक्ष का बीज है, फल है, बीज है। अब आपने उस बीज को एक कांच की बोतल में रख दिया, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 60 साल, हो सकता 1000 साल भी पड़ा रहे वो, लेकिन उस बीज में संस्कार हैं। जब उसको माहौल मिलेगा, जब उसको एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो उग जाएगा। मान लिया उसको ज़मीन मिल गई, मिट्टी मिल गई, कुछ भी मिल गया। ऐसे बहुत बहुत वर्षों के बीज रखे हुए हैं लेबोरेटरी में, लैब में रखे हुए हैं, किस किस वनस्पति के बीज रखे हुए हैं, गेहूं के बीज रखे हुए हैं, ये रखे हुए हैं, तो उग जाएंगे। मान लिया जो ही रखी हुई है आपने, बस सेफ रखी हुई है, बिना कीड़े वीड़े लगे ना उन पे, ऐसे रखी हुई तो। लेकिन यदि आपने वो भून के रख दिए, जला के, तो वो क्या पौधा बनेगा कभी? बिल्कुल नहीं बन सकता। तो ऐसी ज्ञान की अग्नि जो है ऐसी बीजों का नाश कर देती है, अर्थात कर्म का नाश कर देती है। फिर कभी भी वो उत्पन्न नहीं होते। तो भगवत गीता में भी कहा गया है कि भगवत गीता में भी 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, जिनमें कर्म, अकर्म और विकर्म की बात की जाती है। ठीक है। तो जो वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार जो करने योग्य कर्म हैं, जिनको वेद विहित कर्म कहते हैं, जो हमको शास्त्रों में बताए गए कि ये काम करने चाहिए, ये ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कर्म। ठीक है। अर्थात उसमें हमको परिणाम मिलेगा, हमारा इच्छा रहती है कुछ प्राप्त करने की, किसी न किसी, जैसे यज्ञ करना है, बारिश के लिए यज्ञ कीजिए, घर में सुख शांति के लिए यज्ञ कीजिए। ठीक है। दान दीजिए ताकि आपके कर्म अच्छे हों। तो आप ये सब शास्त्रों में बताए हैं, ये सब वेदों में बताए हैं, तो ये सारे कर्म कहे जाएंगे, उचित कर्म कह सकते हैं इनको आप। ठीक है। एक हो गए, दूसरे होते हैं अकर्म, अर्थात जिसमें कर्म का अभाव हो, या इसको एक तरह से कुछ शास्त्रों में निष्काम कर्म की संज्ञा भी दी गई है, अर्थात जो कर्म फल जनरेट ना करते हो, अर्थात खाली बैठना। ठीक है। इसको एक कुछ लोग खाली बैठना भी कहते हैं कि बस कुछ नहीं करना, लेकिन भगवान क्योंकि बता चुके हैं कि 24 घंटे कुछ ना कुछ कर्म इंसान करता है, तो खाली बैठेगा तब भी वो कर्म करेगा। लेकिन कुछ ऐसे कर्म के उसका आपको फल नहीं चाहिए, वो निष्काम भाव से कर रहे हैं, वो परोपकार भाव से कर रहे हैं, तो ऐसे कर्मों को हम अकर्म कहते हैं। मतलब कर्म का ना होना या कर्म का फलों का जनरेट ना होना, ऐसे कर्म करने से वो अकर्म कर्म बन जाते हैं। फिर तीसरे कर्म आते हैं विकर्म। विकर्म का मतलब होता है, जो कह सकते हैं कि जिनमें शास्त्रों में जिनको निषिद्ध किया गया है, अर्थात वे कर्म जो शास्त्र सम्मत नहीं है, शास्त्रों में उनको मना किया गया है, उनको कह सकते हैं अविहित कर्म कहते हैं, जिनका विहित निकल जाए, इनका जिसमें कोई हित ना हो, जिसमें दूसरों का ही अहित हो, या इस तरह की चीज़ें जिनका मना कर दिया गया है एकदम निषिद्ध, जिनको पाप कहते हैं, पाप कर्म। तो पाप कर्म ही विकर्म कहलाते हैं। जैसे, लेकिन ये क्योंकि वी जुड़ा हुआ है, वी एक सूचक होता है विशेषण, विशेषता का, तो यहाँ एक विशेष चीज़ आ जाती है।
यही कर्म जो शास्त्रों में निषिद्ध कर दिए गए हैं, जिनको पाप कर्म कहा गया है, यदि धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए गुरु की आज्ञानुसार वो कर्म किया जाता है तो वो विकर्म बन जाता है, वो कर्म भी। कहने का मतलब ये है कि जैसे अर्जुन, गुरु को मारना शास्त्रों में पाप है, पितामह को मारना शास्त्रों में पाप है, कुल गुरु को मारना शास्त्रों में पाप है, अपने परिवार वालों को मारना शास्त्रों में पाप है, सब पाप है। तो ऐसे पाप कर्म भगवान ने कराए हैं अर्जुन से। भगवान ने धर्म की स्थापना के लिए ऐसे काम कराए हैं, और वो क्योंकि गुरु की आज्ञा से हुए हैं, तो गुरु की आज्ञा से किया जाने वाला कर्म गुरु पे लगता है, न कि शिष्य पे। और वहाँ गुरु कौन है? ईश्वर। और ईश्वर कौन होते हैं? जो कर्म विपाक से मुक्त होते हैं, जिनको कर्मों का फल टच नहीं करता। गुरु भी ऐसे ही होते हैं। तो सर एक चीज पूछनी थी। हाँ, कि अगर हम कोई भी धर्म के साथ, मतलब धर्म के लिए कोई भी कर्म करे जो हमारी नजरों में गलत हो, कि ये नहीं, ये गलत है, बट गुरु की आज्ञा से वो कर्म सही है, तो वो सही माना जाएगा? हाँ, तो मरवा नहीं दिया अर्जुन से, बिल्कुल सही माना जा रहा, बल्कि उसमें तो कीर्ति बढ़ेगी। अर्जुन की आज भी नाम लिया जाता, महारथी में पापी को ही बोला जाता है उसको, कि अर्जुन पापी था, ये था, ऐसा कोई बोला जाता है। और खुद की आत्मा से आ जाए कि नहीं ये गलत कर रहे, गलत है, नहीं तो फिर आप गुरु की आज्ञा में नहीं है ना। यू आर नॉट सरेंडर टू द गॉड, यू आर अप्लाइंग योर माइंड, कंफ्यूजन थी। यू आर अप्लाइंग योर माइंड, यू आर नॉट सरेंडर टू द गॉड। जब आप कंप्लीट सरेंडर कर देते हैं, गुरु को समर्पित हो जाते हैं, तो फिर आपका शरीर नहीं रहता, वो गुरु का शरीर हो जाता है, वो गुरु की बुद्धि हो जाती है, गुरु के कर्म हो जाते हैं वो। लेकिन यदि आप गुरु को भी मान रहे हैं और गुरु के फिर अपना दिमाग भी चला रहे हैं कि नहीं गुरु जी तो पता नहीं ऐसे ही बोलते रहते हैं, छोड़ो यार, अपना ही काम करते हैं, कि गुरु ने तो मुझे बहुत गलत बता दिया, तो गुरु में ही विश्वास नहीं है। महर्षि पतंजलि ने भी तो कहा है, व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति है भ्रांति दर्शन है लब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व, ये मन के 9 अंतराय होते हैं। 9 ऐसी चीज़ होती हैं जो मन को किसी भी साधना में लगाने से हटाती हैं। तो उनमें संशय भी है, बताया ना, व्याधि स्त्यान संशय, तीसरे नंबर पे जाया, संशय भी है। संशय यदि हो जाएगा तो आपकी साधना सफल नहीं होगी। संशय हुआ तो यदि संशय के साथ आपने वो काम किया जो निषिद्ध कर्म है, पाप है, तो वो पाप हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसलिए जब आप इतने समर्पित हैं गुरु की आज्ञा में, कंप्लीट समर्पित है, तो जो गुरु बोलेंगे वो करना है। फिर गुरु डिसाइड करेंगे ये पाप है या पुण्य है। अगर वो पाप भी कराते हैं और अपनी आज्ञा से कराते हैं तो वही पुण्य बन जाता है, वही आपकी कीर्ति बढ़ाने वाला बन जाएगा। इसीलिए दूसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गुरु स्वीकार किया। पहले वो उनके सरेंडर हुए। पहले उन्होंने बोल दिया कि मुझे तो नहीं पता चल रहा मुझे क्या करना, आप मुझे बता दो, जो मेरे लिए सबसे हितकारी हो वो बता दो मुझे, मैं वो कर लूँगा। ऐसा सरेंडर होना चाहिए। ऐसा सरेंडर होगा तो वो चाहे विकर्म हो चाहे पाप कर्म हो, फिर कोई चिंता नहीं है, फिर घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे जज ने ऑर्डर दिया कि भाई फांसी लगा दो पुलिस को, ठीक है, या जेल के अधिकारियों को, तो जज ने दिया ना, हत्या का है एक तरह से, वो तो हत्या हुई। लेकिन जज साहब ने बोल दिया, लिख दिया, ये कानून है कि अगर कोई ऐसा काम करेगा जिसमें हत्या की सज़ा है तो उसको फांसी मिलेगी। किसी की हत्या करना वैसे तो पाप हो गया, लेकिन ये व्यवस्था है, कानून है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है, उसके कानून होते हैं। उसके कानून के अनुसार तो वो ना तो जज को पाप लगेगा और ना ही पुलिस को पाप लगेगा। ये तो फिजिकली देखते ही हैं आप सारी दुनिया में,
तो गुरु ही है, फिर तो वो तो परमात्मा स्वरूप हो गए, तो उनकी आज्ञा में रहना वो कोई पाप नहीं होगा, ऐसा मान के चलिए। ठीक है, तो योग सूत्र के अनुसार भी बताया महर्षि, जो तुम बताया ना बहुत सारे कर्म हैं, ये सारे कर्म उसमें आ जाएंगे। अब देख लो, संचित क्रियामान और ये सारे उसमें ही आ रहे। यदि कर रहे हैं कैसा, वर्तमान में तो सब क्रियामान चल रहा है, ठीक है, भविष्य में होंगे सब क्रियामान में आ जाएंगे, नहीं करेंगे तब भी क्रियामान में आ जाएंगे आगे में, और कर लिए तो संचित में चले जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे। उन तीनों में सब आ जाता है। ठीक है, आने वाले कर्म भी जो आप महर्षि पतंजलि बताते हैं, कर्म अशुक्ल कृष्ण कृष्णम योगिन स्त्रे विधि मित्रेशमा, बताते हैं कि कर्म शुक्ल कर्म होते हैं, कृष्ण कर्म होते हैं। शुक्ल के कृष्ण कर्म और अशुक्ल कृष्ण कर्म, मतलब शुक्ल कृष्ण दोनों मिला के और अशुक्ल कृष्ण ये मिला के, ना तो शुक्ल ना कृष्ण, अशुक्ल और अकृष्ण। तो इस तरह से 4 तरह के कर्म हो गए। तो पहले कर्म जो शुक्ल कर्म हुए, शुक्ल कर्म वो हो गए जो वेदों में बताई गई विद्या है, जो वेदों के अनुसार हैं। श्रेष्ठ कर्म है तो जो भगवद गीता में जैसे कि कर्म आया तो सेम आ गया नहीं, वहीं तो वेद कहीं नहीं है, बस अपने अपने हिसाब से बड़े बड़े ऋषियों ने अपने हिसाब से उनको डिवाइड किया है। आते सब उसी में है, तीनों में ही, क्योंकि जीवन उन्हीं तीनों से आपको मिलता है। प्रारब्ध हो गए, संचित हो गए, क्रियमान हो गए, तीनों उसी में ही आएंगे। चाहे आप किसी भी कर्म का नाम ले लें, उसी में लिख रखा जाएगा। ठीक है, तो हरिद्वार में चाहे आप भूपतवाला में रह लें, चाहे रानीपुर मोड़ में रह लें, ठीक है, चाहे वो जिला हरिद्वार ही आएगा। ठीक है, हर की पौड़ी पर रह ले चाहे, ठीक है, कुछ भी बोल दें आप, जिला हरिद्वार आएगा, सिंपल है। ठीक है, ऐसा तो इसलिए वेदों में जो बताई गई विद्या है उसके अनुसार श्रेष्ठ कर्म होते हैं शुक्ल कर्म। शुक्ल कर्म वो होते हैं, वो श्रेष्ठ कर्म होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, जिन कर्मों से आपको सुख और स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उनको आप शुक्ल मतलब वाइट कॉलर जॉब बोलते हैं ना, किसी जॉब को, दिस इज वाइट कॉलर जॉब, जबकि उसी में काले काम करते हैं। ठीक है, वाइट कॉलर में बहुत सारे लोग, लेकिन वाइट कॉलर मतलब सम्मानीय स्थिति, अच्छी स्थिति की जॉब। ठीक है, समाज में रेस्पेक्ट हो, बढ़िया रिश्ता आए, बढ़िया दहेज मिले, ऐसा। हमारे कई स्टूडेंट पढ़ते थे इधर से, ईस्ट यूपी बिहार साइड से, उधर बड़ा चलता है। तो सिर्फ तैयारी करने, IAS की तैयारी करने आना, सरकारी नौकरी लगना, ज़्यादातर का उद्देश्य ये होता है कि अच्छा रिश्ता होएगा, अच्छा पैसा मिलेगा। सिर्फ तैयारी करने आ गया तो कम से कम उसी में 10-20 लाख तो मिल ही जाने हैं, पास होना तो दूर की बात है। बस बता दिया कि हाँ भाई वहाँ तैयारी कर रहा, दिल्ली में पूछ रहा इंस्टीट्यूट में, तो पूछते थे कि जी यहाँ कोई हमारे ये लड़का तैयारी मैं कहाँ कर रहा है। ठीक है, मैं कहा लेकिन मुझे मुश्किल लग रहा है इसका निकलना। जी ठीक है, तो रिश्ता ही कैंसिल कर दिया। ठीक है, ऐसा तो ऐसा मान के चलिए, सुख और स्वर्ग श्रेष्ठ कर्म, एकदम शुक्ल मतलब उसी को बोलते हैं, वाइट। ठीक है, कृष्ण कर्म जो पाप कर्म है, निषिद्ध कर्म है, आगे उसी में आ गए, नहीं आ गए। ठीक है, विकर्म में ही आ गए। ठीक है, उनको पाप कर्म भी कहा जाता है, जो दुख और नरक देते हैं आपको, दुख और नरक देते हैं। तो जो दुख और नरक देंगे वो हो गए कृष्ण कर्म। और शुक्ल और कृष्ण दोनों मिला दो, जिनको मिश्रित कर्म कहते हैं, जिसमें कुछ पुण्य है कुछ पाप है, दोनों का मिश्रण होता है, उनको शुक्ल कृष्ण कहते हैं, शुक्ल कृष्ण कर्म कहते हैं। इन कर्मों से अधिकांशतः ज़्यादातर मनुष्य जन्म मिलता है, दोबारा से अगेन मनुष्य जन्म मिलेगा इन कर्मों से।
और जो अशुक्ल और अकृष्ण कर्म होते हैं, अशुक्ल अकृष्ण ऐसे कर्म होते हैं, ये पाप कर्म और पुण्य कर्म और मिश्रित कर्म, इन तीनों से अलग होते हैं। ना पाप कर्म होता, ना पुण्य कर्म होता, ना मिश्रित कर्म होता। ये होते हैं निष्काम कर्म। इनको कहा जाता है निष्काम कर्म। ना पाप जनरेट होता इनसे, ना पुण्य जनरेट होता। अगर पाप जनरेट होएगा तो निम्न श्रेणी में जाएंगे, पुण्य जनरेट होगा तो उस श्रेणी में चले जाएंगे, और मिश्रित कर्म होगा तो मनुष्य श्रेणी में चले जाएंगे। लेकिन जो निष्काम कर्म करता है, निष्काम कर्म किसी कामना के लिए नहीं किए जाते, उनमें कोई कामना नहीं रहती, उनसे आपका अंतःकरण शुद्ध होता है। और निष्काम कर्म करने से अंतःकरण जब निर्मल हो जाता है, ऐसे साधकों को शीघ्र ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ जाता है। तो ये होते हैं कर्म। समझ गए? तो ऊपर जो कर्म योग चल रहा था, यहाँ कर्म योग की समाप्ति हो जाती है। कर्म योग को अब अच्छे से आप थोड़ा थोड़ा सा, चलो अच्छे से नहीं लेकिन थोड़ा तो समझ ही गए होंगे। तो एक बार रिपीट कर देंगे, कृष्ण और शुक्र वाला। मतलब निष्काम कर्म ना तो ये पुण्य कर्म होते, ना पाप कर्म होते, ना मिश्रित कर्म होते हैं, क्योंकि इनसे कोई कर्म जनरेट नहीं होते, इनका कोई फल नहीं होता, क्योंकि ये निष्काम भाव से किए जाते हैं। मतलब यू डोंट नीड एनी फ्रूट ऑफ दीज कर्मास। आपको ऐसे काम करने में आनंद भी आता है सपोज, लेकिन आपको कुछ नहीं चाहिए उससे। नेकी कर दरिया में डाल, ऐसी कहावत बताइए, नेकी कर दरिया में डाल। मतलब नेकी का भी फल नहीं चाहिए आपको, अर्थात पुण्य कर्मों का भी आपको फल नहीं चाहिए। पाप का तो चाहिए नहीं चाहिए, पाप का तो किसी को भी नहीं चाहिए, पापी को भी नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन जिसको पुण्य का भी नहीं चाहिए वो तो एक धर्मात्मा हुए ना। तो निष्काम कर्म धर्मात्मा लोग ही कर सकते हैं, और उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और अंतःकरण शुद्ध हो गया तो जल्दी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ये होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका भक्ति योग। ज्ञान योग हो गया, कर्म योग हो गया, और भक्ति योग। भक्ति तो है ही सबसे बढ़िया चीज़, जिसको कुछ ना करना हो भक्ति कर ले बस भगवान की, उसी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ईश्वर के पास, ईश्वर तक पहुंचने के दो मार्ग आपने समझ लिए हैं, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग, ठीक है। ज्ञान योग और कर्म योग, ये दोनों रास्ते। एक और मार्ग है जिसको भक्ति मार्ग कहा गया है, या भक्ति योग कहा गया है। भक्ति योग, भक्ति भाव द्वारा हम ब्रह्म की सत्ता से जुड़े रहते हैं, और जुड़े रहने की जीवन पद्धति को ही हम भक्ति योग कहते हैं। अर्थात हम परमात्मा की सत्ता से कंटिन्यूस जुड़े रहें, प्रभु से कंटिन्यूस जुड़े रहें, प्रभु हमारे मन में प्रत्येक क्षण विराजमान रहे, उसका स्मरण रहे, उसका जप रहे कंटिन्यूस, और पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ करें, तो वो भी एक जीवन पद्धति है। भक्ति योग भी एक जीवन पद्धति के साथ में आ जाता है। तो भक्ति योग की साधना, ये साधना जो होती है बहुत ही, कह सकते हैं कि संसार में अन्यतम साधना है, बहुत ही उत्तम साधना है, और इसमें भाव रहता है, शुद्ध भाव रहता है साधकों के लिए। तो भक्ति योग साधकों के लिए, भक्ति योग की साधना सर्व, जो जिनका हृदय कोमल है, जो बहुत भावुक हैं, ऐसे लोग, ठीक है। नहीं तो कई बार श्रद्धा भी नहीं जग पाती, वो प्रेम नहीं उमड़ पाता भगवान के प्रति जो होना चाहिए। तो वो उन व्यक्तियों के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति का सिस्टम अलग अलग है, हर व्यक्ति को भक्ति योग पसंद नहीं आएगा, और हर व्यक्ति को ज्ञान योग पसंद नहीं आएगा, और हर व्यक्ति को कर्म योग पसंद नहीं आएगा। तो जिसको जैसा पसंद आए
या जिसका जैसा स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार अपना रास्ता चुन लेना चाहिए कि मुझे तो ये वाला रास्ता पसंद है तो मैं तो इस रास्ते से जाऊंगा। जाना तुमको भी उसी तरफ है, हमको भी उसी तरफ है, लेकिन मेरा मन है उस रास्ते से जाना और आपका मन उस तो आप उससे जाओ। तो कोई फिर कर्म मार्ग में जाता है, कोई ज्ञान मार्ग में जाता है, कोई भक्ति मार्ग में जाता है। तो जो भाव वाले व्यक्ति होते हैं, फीलिंग्स वाले व्यक्ति, जिनमें फीलिंग्स कूट कूट के भरी होती है, ठीक है, तो वो साधक भक्ति योग की साधना उनके लिए सबसे सरल हो जाती है। तो ये मार्ग भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल साधना मार्ग है। और भक्ति योग का अधिकारी किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति बन सकते हैं, बालक हों, वृद्ध हों, स्त्री हों, पुरुष हों, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता। जैसे भक्त प्रहलाद, ध्रुव, ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बचपन से ही भगवान की भक्ति में लीन हो गए। प्रहलाद ने अपना धर्म नहीं छोड़ा कि भाई मैं माँ की पिता की सेवा नहीं करूँगा, मेरा पिता बहुत मुझे मारता है। वो रोज़ पिता से लात खाता था, पिता की डांट खाता था, पिता उसको मारने के लिए तैयार था, लेकिन रोज़ फिर भी वो पैर दबाता था। जाके पैर दबाते दबाते ही वो लात मार के भगाते थे, लेकिन फिर भी वो रोज़ प्रणाम करता था। ठीक है, उसने भगवान को नहीं छोड़ा कभी और अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा कभी। ठीक है, जो उसका धर्म था। तो बार बार पूछने पे भी कि भाई तेरा भगवान तुझे बचा लेगा नहीं बचा लेगा, तेरा भगवान मैं ही हूँ तो मुझे ही मानो कि नहीं, तुम तो मेरे पिता हो, तुम मेरे भगवान नहीं हो। यू आर नॉट माई गॉड, यू आर माई फादर। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि हम तो अपने माँ बाप को ही भगवान मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहानी में ये आ जाता है कि जब आप कहीं भी कोई भी दिक्कत होए तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति भगवान को ही याद करता है, भगवान ही रक्षा कर सकते हैं। तो पिता का धर्म निभाना वो उनका अधिकार है और पुत्र का धर्म निभाना पुत्र का अधिकार है। अर्थात पुत्र पुत्र का धर्म निभाए, पिता पिता का धर्म निभाए। और यदि पिता अत्याचारी है तो पुत्र को भी अत्याचारी नहीं बनना चाहिए, उसको अपने स्वधर्म में रहना चाहिए। और वो भगवान को यदि चाह ले तो फिर उसका कल्याण हो ही जाता है। फिर भगवान सजा देते हैं, न कि वो सजा दे। वो कौन होता है सजा देने वाला? तुम अपने कर्तव्य को निर्वाह करो। तो इसलिए भगवान प्रस्तुत हो गए उनकी मदद के लिए, निकले खंबे से। तो भगवान कहाँ से नहीं प्रस्तुत हो सकते? ठीक है, इतना बड़ा वरदान लेके बैठे हुए थे हिरण्यकश्यपु, फिर भी भगवान ने तरकीब निकाली अपने भक्त को बचाने के लिए। तो ये भगवान की शक्ति होती है, ये होती है भक्ति योग। तो भक्ति योग प्रेम की एकदम उच्च पराकाष्ठा होती है। ईश्वर से अनन्य प्रेम की कहानी होती है भक्ति मार्ग। चाहे वो मीराबाई की बात कर लें, चाहे वो संत तुकाराम की बात कर लें, चाहे वो नरसिंह भगत की बात कर लें आप, ठीक है, जो भी संत हुए हैं उनकी बात कर लें। जो भी इस पथ पर चला है वो भगवान से अनन्य प्रेम करता है। मीराबाई तो अपने पूरे खानदान के दुश्मन बन गई थी, पूरा खानदान उनका दुश्मन हो गया था। सोचो, जहर भी दे दिया उनको जहर दिया गया कि ये लो, इसको वैद्य को बुलाया गया कि वैद्य जी ऐसा जहर देना ये 1 चम्मच में ही इसकी सुहा हो जाए, खीर में मिला के देना है। तो वैद्य जी ने बहुत ही खतरनाक जहर बनाया, इतना जहर कि वो चाट भी ले तो मर जाए, इतना डेंजरस जहर बनाया और वो मीराबाई को दिया। तो जैसा कि मीराबाई पूर्ण रूप से अपना मतलब उनको चाहती थी, उनसे प्रेम करती थी, उनकी भक्ति में डूबी हुई थी, तो कोई भी काम वो उनको समर्पित किए बिना करती नहीं थी। तो वो खाना भी तो खाती थी तो भोग ही लगा के खाती थी भगवान को। तो वही खीर का भोग उन्होंने भगवान को लगाया, तो वही खीर भगवान ने अमृत बना दी, क्योंकि भोग लगा दिया ना तो प्रसाद बन गया। भोग लगते ही
भगवान को वो खाना नहीं रहता, वो बन जाता है प्रसाद। जैसे ही आप भगवान को भोग लगाएंगे तो ठीक है, उसमें जो भी कमी होगी, जो दूषित चीज़ें होंगी, जो नुकसान करने वाली होंगी, उनका अस्तित्व कम मिट जाता है। जब आप भगवान को प्रसाद लगा के या भगवान को भोग लगा के खुद खाते हैं तो ही ऐसा होता है, नहीं तो खुद ही खाते रहते हैं, भगवान तो याद भी नहीं आते। ठीक है, नाम तक नहीं लेते, मंत्र तक नहीं पढ़ते भगवान के नाम का, कि भाई भगवान के नाम का मंत्र ही पढ़ लें। ठीक है, खाना खाते समय पूजा कर लें, पाठ कर लें, ऐसा कई विधि शास्त्र में तो बताई गई है, लेकिन हम शास्त्र के अनुसार भी कहाँ काम कर रहे हैं, ना कर्म कर रहे, ना कर्म कर रहे, ना निष्काम कर्म कर रहे, सारा ऐसे ही चल रहा है। तो वो खीर खा ली उन्होंने पूरा कटोरा, मेरा भाई को कुछ नहीं हुआ, वो हैरान। तो वैद्य जी को बुलाया कि भाई तुमने तो बहुत गलत किया, ये तो मरी नहीं है, तुमने ऐसा कैसा जहर दिया था इसको? नहीं, मैंने तो बहुत ही खतरनाक जहर। तो उसको डाउट हुआ अपने आप पे ही, वैद्य जी को। उसने देखा चाट के कटोरे में जो बचा हुआ था खीर, थोड़ी सी चाट के देखी तो वो तुरंत मर गया वैद्य। वहाँ उसमें जहर था, क्योंकि उसने भोग नहीं, उसके द्वारा भोग नहीं लगाया गया ना। तो जिसके द्वारा भोग लगा दिया गया वो अमृत तुल्य बन गया, उसमें विष तत्व भी खत्म हो गए। इसलिए जैसे तुलसी दल डाल दिया जाए यदि भोजन में, तो वो पूरा विषाक्त तत्व को खत्म कर देता है। भोग लगा दिया जाए तो और भी सोने पे सुहागा होता है। ठीक है, प्रेयर करके खाएं तो और भी अच्छा होता है। इन सब के सूक्ष्म परिणाम होते हैं जो फिजिकली दिखते नहीं हैं, और हमको आदत है अपनी आंखों से देखने की फिजिकली। वैज्ञानिक बने हुए हम सब, अंग्रेज बने हुए हैं कि नहीं पहले दिखाओ तब विश्वास करेंगे। ठीक है, वो तो साबुन की टिकिया होती है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ये साबुन की टिकिया कोई है? ठीक है, तो इसलिए भक्ति शब्द जो है भज सेवायाम धातु में कुछ मतलब कह सकते हैं कि व्याकरण के हिसाब से कुछ लगा के कुछ हटा के ऐसे बनता, प्रत्यय बोलते हैं उसको, जिनका मतलब होता है पूजा करना, जिसका मतलब होता है सेवा करना, जिसका मतलब होता है उपासना करना। ठीक है, इस तरह से आप भक्ति सेवा के द्वारा, उपासना के द्वारा ईश्वर के साथ आपका एक बॉन्डिंग बन जाती है, तादात्म्य में स्थापित हो जाता है, वो भाव स्थापित हो जाता है। फिर आप भगवान को इतना प्रेम करते हो, चाहते हो कि आपका कल्याण हो जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भक्ति उस भावना का नाम है जिसमें जो भक्त होता है ईश्वर के भाग में, ईश्वर के भाव में भावित हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, और सर्व जो रूप है, तद्रूप है, मतलब उसके जैसा हो जाता है, मतलब एक हो जाता है, उनमें अंतर नहीं रहता। ठीक है, तो मीरा भाई के भजन से आप देख सकते हैं, तुलसीदास जी के, सूरदास जी के, ठीक है, इनके भजनों से आप समझ सकते हैं। तो नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है पूजा दिष्ट अनुराग इति पराशर्य, कि भगवान की पूजा अर्चना उपासना में अनुराग होना ही, लगाव होना ही भक्ति है। भगवान की पूजा अर्चना व उपासना में लगे रहना पूजा है। और आत्म प्रेम के अविरोध, आत्म प्रेम में अविरोध, साधनों में अनुराग होना ही भक्ति माना जाता है। इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने बताया कि सच्चे और निष्कपट भाव से यदि भगवान की खोज करनी हो, उसी का नाम भक्ति है। ईश्वर के दिव्य गुणों का बखान करना हो, ईश्वर की कथा को सुनना हो, उसका स्वर, उसके कथाओं में आपका मन रमने लगे, उसकी बातों में आपका मन रमने लगे, श्रवण में मन रमने लगे, उसमें अनुराग हो जाए, वही भक्ति है। तो साधारण रूप से आप समझ सकते हैं कि साधारण रूप से भक्ति क्या हो गई? भक्ति
ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम का नाम भक्ति हो गया। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का नाम ही, या पूर्ण समर्पण का भाव ही भक्ति है। तो भगवान तो भाव खाते हैं, आपकी धन दौलत नहीं खाते। भगवान है भाव के भूखे, ये बोला भी जाता है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। वो आपका भाव देखते हैं कि आपका भाव कैसा है, आपके भाव से वो खाते हैं। नहीं तो लकुलिस भगवान शिव के इतने बड़े भक्त थे, उनको डांटते थे भगवान को, कभी कभी डंडा दिखाते थे, ठीक है, कभी कभी डांटते थे। अनन्य अनूठा प्रेम था उनका, और भगवान उनके पूर्णतः भगवान उनके बस में थे। भगवान शिव उनके कहने से खाने आ गए दरबार में, ठीक है। जबकि उन्होंने जब जो राजा ने बुलाया था उन संतों को, जिन लोगों को भोजन दे रहे थे, भगवान शिव पार्वती का ही कुछ फंक्शन था, उसमें उन्होंने बुलाया था उन लोगों को, साधु संतों को, उनमें वो भी आ गए थे, लकुलिश भी। तो सब राजा लोग भी, सब वो खा रहे महात्मा लोग, लेकिन उसको जो परोसा गया वो खा नहीं रहा। तो वो बराबर में बोल रहे हैं कि तू खा क्यों नहीं रहा है, राजा का अपमान हो जाएगा ऐसे तो, वो खाओ। कि नहीं, मैं तो पहले अपने भगवान को खिलाऊंगा तभी खाऊंगा, मैं खाऊंगा ही नहीं ऐसे। उनका तू खा लेना बेकार में। तो वो उठ के अपना तस्वीर रखी हुई थी माता पार्वती की और भगवान शिव की एक साथ, भगवान शिव की तस्वीर को माता पार्वती से अलग कर दिया और नीचे उठा के ले आए। तो राजा क्रोधित होने लगा, कहने लगा कि भाई ये क्या कर रहे हो? कि मैं अपने भगवान को खिला रहा हूँ। खिला रहे हो कि तू पागल हो गया क्या? एक तो तूने भगवान को पार्वती माता से अलग कर दिया, ऊपर से कह रहा है कि इसको खिलाऊंगा। कि मूर्ति है, खाएगी नहीं, तू खाकर चल निकल यहाँ से। कि मूर्ति है, मूर्ति खाती नहीं है, एक संकेत है बस। क्योंकि नहीं खाएंगी, मैं भगवान का भक्त हूँ, ये इसको खाना पड़ेगा। तो अपना लड्डू या कुछ उसके उनके मुंह के आगे करने लगे। तो वो बहुत देर तक करे कि सबने बोला कि यार ये पागल हो गया है, ये क्यों मूर्ति को खिलाने लग रहा है? कि नहीं खा। फिर भगवान को डांट रहे, तू खा नहीं रहा, खा, मारू डंडा तेरा भी, खाना पड़ेगा, ठीक है। बड़ा उसको किया। तो फिर भगवान शिव आ गए साधु के वेश बन के। क्या हुआ? कि जी ये देखो क्या कर रहा है। कि हाँ तो करने दो ना इनको, क्या पता खा ही लें। तो जैसे ही उन्होंने आगे किया कि खा, तभी खाऊंगा मैं भी, और वो गायब उसके हाथ से प्रसाद, ठीक है। तब वो हैरान हुए। तब उनको जो साधु बन के आए थे सिर्फ लकुलिस को दिखे कि प्रभु आ गए हैं सच में। तो ऐसा अनन्य प्रेम, ऐसी अनन्य भक्ति ही भक्ति योग माना जाता है, ठीक है। ऐसी हजारों कहानियाँ, हजारों कथाएं भरी पड़ी हैं भगवान के और भक्त के बीच की। चाहे वो ध्रुव हो, प्रहलाद हो, लकुलिश हो, ठीक है, मीराबाई हो, कोई भी हो, सबको वहीं से प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसलिए भक्त प्रहलाद भक्ति योग की परिभाषा उन्होंने भी दी है कि ईश्वर जैसी प्रीति यदि इंद्रियों के नाशवान और क्षणभंगुर भोग्य पदार्थों के प्रति अज्ञानी जनों में रहती है, ठीक है, तो वैसी प्रीति यदि तुम मुझसे करने लगो, जैसा कि हम संपत्ति चाहते हैं, जैसा कि हम धन दौलत चाहते हैं, जितनी कामना से, जितने मतलब तन्मयता से हमको संसार चाहिए, उतनी तन्मयता से यदि आप भगवान को चाहें तो भगवान हृदय में बस जाएंगे। तो ईश्वर के प्रति उत्कट जो प्रेम है, उन्हें प्राप्त करने की उत्कट इच्छा होनी चाहिए। उत्कट इच्छा ही आपको भक्ति योग सिखाएगी, और उसमें कष्ट आएंगे ही आएंगे। क्या प्रहलाद को कष्ट नहीं आए? कभी नदी में फेंक दिया गया, कभी सांपों के बीच में छोड़ दिया गया, ठीक है, कभी कहीं कर दिया गया, और लास्ट में तो जिसको होलिका को, जो कभी जल मतलब उससे जल नहीं सकती थी, आग से, वरदान था कि आग से उनको कुछ नहीं होगा, तो आग जलाई गई और गोद में होलिका को लेकर बैठा दिया गया। जिसको ये वरदान था वो जल गई होलिका,
दहन, ठीक है, इसलिए होता है। वो जल गए या प्रहलाद बच गए। तो कष्ट तो आएंगे भक्ति में, और भगवान परीक्षा भी लेते हैं कि कितनी जल्दी हटता है ये मेरे उससे, कष्टों पे कष्ट देता हूँ। देखो, तो अगर प्रेम सच्चा है तो लगा रहेगा और एक दिन प्राप्त कर लेंगे। और ध्रुव को भी ऐसी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी माँ ने भगा दिया, उसके बाप ने भी प्यार नहीं किया, वो भी आ गया, ठीक है, बोल दे के जा, तू भगवान को चाहता तो जा उसी की गोद में जाकर बैठ, ये तेरी गोद नहीं है, तेरे बाप की गोद नहीं है ये। एक तरह से सौतेली माँ ने उसको भगाया, तो वो भाग गया अपना, चुपचाप रात को निकल गया कि ठीक है मैं भगवान की गोद में बैठूंगा जाके। और नारद मुनि अपना उनके गुरु बने। फिर उन्होंने बताया कि ठीक है भाई ऐसे करो, माँ लक्ष्मी मतलब उनका आशीर्वाद था, तो उन्होंने तपस्या बताई कि ऐसे ऐसे कर भाई भगवान मिलेंगे। तो फिर उन्होंने तपस्या की और वास्तव में बाद में उन्होंने गोद में बैठाया भगवान ने, ठीक है। तो इस तरह की भक्ति को भक्ति योग कहा जाता है। तो ये भक्ति योग की सर्वोच्च कह सकते हैं कि परिभाषा हो सकती है कि हमको भगवान के प्रति उत्कट और उत्कृष्ट प्रेम होना चाहिए और उसको प्राप्त करने की उत्कट इच्छा होनी चाहिए। मतलब जैसे मोटिवेशनल किताब निकलती है ना, एक दो निकली हैं कई राइटर्स की, ठीक है, हाउ टू गेट रिच और हाउ टू बिकम रिच, ठीक है, इस तरह की निकलती रहती हैं। तो उसमें एक ही बात कही जाती है, बर्निंग डिज़ायर, बर्निंग डिज़ायर, बर्निंग डिज़ायर। आपके दिल में यदि किसी को प्राप्त करने की ऐसी डिज़ायर होगी कि आप भस्म होकर भी वही चाहोगे, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तो भगवान ही मिल जा रहे हैं उतनी डिज़ायर से, संपत्ति तो अपने आप ही मिल जाएगी। सोचो, तो पहले से ही अपने पास इतना माल दबा पड़ा है, लेकिन हमको खोजने से मिलता नहीं है। हमको मिलता है वहाँ से, यूट्यूब से, फेसबुक से, कि मिलियंस ऑफ कॉपी सोल्ड, नो कॉपी लेफ्ट। फिर आपकी और उत्कट इच्छा हो जाती है उसको प्राप्त करने की। भगवान के लिए नहीं होती कि नो भगवान लेफ्ट, कि यार ऐसे कैसे हो जाएगा तो कोई बात नहीं, भगवान का क्या करना, अपना खाना पीना बस मिले एकदम, तो वो होता है। तो उतनी उत्कट इच्छा यदि हो जाए किसी भी चीज़ में तो भगवान भी मिल जाते हैं। तो इसलिए भक्ति योग का उद्देश्य यह है, भक्ति योग का उद्देश्य मतलब है अनन्य भक्ति भाव से ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, मोक्ष की प्राप्ति। और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के साथ ही ईश्वर में ही हो जाना, मतलब बिल्कुल भी वो ना रहना कि वो और उसमें अंतर हो जाना, ठीक है। तो इस तरह की भावना कि तुझ में मैं भई और मुझ में रही ना हूँ, इस टाइप की बात, ठीक है। तो ऐसा हो जाना, तो ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से ईश्वर में हो जाना ही भक्ति योग का उद्देश्य है। तो भक्ति योग इसलिए घर बैठे आराम से बैठे बैठे भी आप भगवान का भजन कर सकते हैं, पूरा एक ही जगह पे रहें और वो कर सकते हैं आप। जैसे आयुर्वेद में भी एक मतलब एक दिनचर्या की बात की गई है, उसमें एक दिनचर्या होती है, एक ऋतुचर्या होती है। दिनचर्या का मतलब किस दिन, मतलब पर डे का आपको क्या क्या रूटीन होना चाहिए आपके जीवन का, कैसे उठना, कैसे सोना, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे व्यवहार करना, कैसे जाना, ये सारी चीज़ें। एक होती है मौसम के हिसाब से कि अब बरसात चल रही तो क्या खाना क्या नहीं खाना, कौन से सामान खाना चाहिए, कौन से फल खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए, ठीक है, इनमें बैक्टीरिया बढ़ जाता है, बाहर की रखी हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए या और भी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो उस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक होती है अलग से, एक अलग से प्लानिंग की गई है उसमें, जिसको कहते हैं कुटीचर्या, ठीक है। इसमें बताया गया है कि जो संपन्न व्यक्ति हैं, जो धनवान व्यक्ति हैं, उनको
1 महीना अपने आप को ऐसी जगह पे एक जगह ले लें, वो 1 बीघे 2 बीघे जो भी उनको पसंद है, और उसमें पेड़ लगाएं। पेड़ भी बताए गए हैं कैसे पेड़ लगाएं, जैसे बिल्व पत्र या बेल का पेड़ लगाएं, ठीक है। जैसे रस वाले जो पेड़ होते हैं जिनके गूंद निकलते हैं, ठीक है, पीपल हो गया, बड़ वृक्ष हो गया, इस तरह के कुछ अच्छे अच्छे पेड़ लगाएं। नीम से भी गोंद निकलता है, नीम का पेड़ लगाएं। तो ऐसे पेड़ लगाएं और कुटिया बनाएं एक, जिसमें 3 हो, आगे पीछे 3 मकान बने, 3 घर बने हों एक तरह से, मतलब एक कुटिया पीछे, फिर बीच में, फिर आगे, ऐसे। लास्ट वाली कुटिया को गर्भ कुटिया कहा जाएगा, जिसमें मेन निवास होगा। कुटिया का मतलब बिल्कुल कुटिया जैसा, लग्जरी नहीं, नो एसी नो टेसी। नदी के किनारे कहीं हो। वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 1 महीने कुटीचर्या को पालन करें। कुटीचर्या में रह के वो शास्त्रों का अध्ययन करें, कुटिया में ही रहे मैक्सिमम टाइम, थोड़ी बहुत देर बाहर आए। उसी कुटिया के अंदर जो आगे वाला पार्ट है उसमें शौचालय और नहाने का रखें, ठीक है, बैठक रखें, और खाने का रखें एक में खाने का, एक में नहाने धोने का, और एक में खुद रहने का। तो ऐसे 3 हिस्से बताए। पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ के, महिला है तो पुरुष का प्रवेश ना हो पूरे प्रांगण में, पुरुष है तो महिला का प्रवेश ना हो पूरे एरिया में, 1 महीने तक पूरा कंप्लीटली ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान की भक्ति और भजन में रहे, योग ध्यान भजन करे, मैक्सिमम कुटिया के अंदर रहे, ठीक है, सारी व्यवस्था के साथ। तो ये तो हेल्थ के हिसाब से बताया गया कि वो व्यक्ति, उसकी उम्र मिनिमम 10 से 15 साल निश्चित रूप से बढ़ेगी ही बढ़ेगी, सिर्फ 1 महीना देने से। वहाँ वो उसमें बताया गया क्या खाना चाहिए, कैसी जगह पे सोना चाहिए, ठीक है, किस वक्त सोना, किस वक्त जागना, क्या क्रिया करनी है, ये सारा, मतलब एकदम जरूरी नहीं कि सिर्फ साधु संती कुटिया में रहते हो, उनको कुटिया में रहने चाहिए। लेकिन हम कहाँ जाते हैं, राहुल गांधी कहाँ जाते हैं, न्यूयॉर्क, ठीक है, तो कुटीचर्या करने, ठीक है। तो वहाँ कैसी कुटिया होगी वो आपको पता ही है सब। तो वहाँ तो सोमरस मिलता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ऐसा कुटीचर्या जीवन बताएगा। तो उसमें 1 महीना कंप्लीटली भगवान के प्रति सरेंडर करें, वेद पढ़ें, शास्त्र पढ़ें, सात्विक खाना खाएं, खुद बनाएं, कोई नौकर भी नहीं रखना वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह के वृक्ष लगाएं और इस तरह का जीवन जिए, 1 महीना वहाँ जाकर रहें, वो है कुटीचर्या। तो दिनचर्या और ऋतुचर्या के अलावा एक और चर्या होती है जिसको कुटुचर्या कहते हैं। उसका सारा विधान है, कैसी कैसी बनना, कैसी वो बननी है, क्या दीवार होनी चाहिए, सारा विस्तार से लिखा गया है। तो इतने बड़े बड़े ऋषियों ने उन लोगों के लिए, तो राजा लोग रहते थे जाकर ऐसे, अदृश्य हो जाते थे 1-1 महीने के लिए। राजा नहीं है, अपने मंत्री को समझा देते कि भाई देख मैं जा रहा हूँ, ठीक है, प्रचार कर देना कि गायब हो गए हैं, पता नहीं कहाँ खो गए, ढूंढ रहे बस हमको, ठीक है, कोई आ ही नहीं पाएगा। तो ऐसा दिनचर्या वो अपनाते थे, सोचिए। तो ऐसे भाव के साथ रहना, आप घर में रह सकते हैं, घर में एक कुटिया टाइप बना रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं ये रूम में रहता हूँ, अपने रूम में, ठीक है, इस रूम में ही आप देख लीजिए, ये सारा सामान रखा, किताबें कितनी भरी पड़ी, देखो लाइट लगी हुई है, ये लगा हुआ, कोई और नहीं, पीछे ये है, नीचे भी लेटना है, ऊपर भी लेटना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई हमारे पास कोई पंगा है नहीं, ठीक है, आराम से ध्यान भजन और ये किताब ही पढ़ने का काम है, पढ़ने पढ़ाने का ही काम रखते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐसा थोड़ा सा बीच बीच में कर लेना चाहिए कि चलो भाई मैं 5 दिन के लिए एकांत में रहना चाहते हैं, ठीक है। जैसे लड़ाई झगड़े में बात करते हैं ना कि मुझसे बात मत कर, ठीक है, इसका मतलब होता है कि तुम ही बात करो, मुझसे बात ना करो। तो ऐसी बात होती है, लेकिन बात करते हैं फिर, तो वो सच में करना है, ठीक है, सच में ऐसा पालन कर लेना चाहिए और भगवान के प्रति इस तरह के भक्ति भाव में आ जाना चाहिए।
तो भक्ति भाव का उद्देश्य अनन्य भक्ति के द्वारा हमको ईश्वर को प्राप्त करना होता है। और भक्ति योग सबसे सरल और सहज उपाय है, जिसमें साधक जो है ईश्वर के गुण गाता है और गुण गाते हुए उसको आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए भक्ति योग का उद्देश्य अपने पराये का भेद मिटा के पूरे जो सर्वसंपन्न भगवान हैं उनको ही देखना है। तो ये एक उत्तम भक्त की पहचान यही है कि वो सारे पदार्थों में ईश्वर को ही देखे, ईश्वर का ही साक्षात्कार करें। ठीक है, जैसे बोला जाता है ना, सामान्य के अंधे को हरा हरा दिखता है, ऐसी भक्ति के अंधे को हरा हरा भगवान ही भगवान दिखने चाहिए। ठीक है, तो वो अंधा नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा देखने वाला वही माना जाता है। जैसे बताया तुकाराम जी का, कुत्ते में भगवान देखा उन्होंने तो भगवान कुत्ते के रूप में आ गए। ठीक है, तो गाना भी लिख दिया लोगों ने, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएगा। फिर भी लोग ना समझ रहे, सब सुन रहे गुन रहे हैं, सब सुन रहे लेकिन गुन नहीं रहा कोई। ठीक है, गुनना तो मतलब नहीं है। कहीं सत्संग में भी जाते हैं तो आगे फिर वही काम हो जाता है, सेम हो जाता है, कोई बदलाव ही नहीं होता। 10 दिन विपස්සना में गए, 10 दिन रहे विपස්සना मेडिटेशन, प्रचार करेंगे, पहले विपස්සना जा रहे हैं, फिर आके प्रचार करेंगे विपස්සना में गए थे, ऐसा हुआ था, मोबाइल यूज भी नहीं करने दिया, ये करने दिया, ऐसा रहता, बड़ा आनंद आया, ये आया। सारी 10 दिन के बाद सब सेम ऐसा ही, देयर इज़ नो चेंज मोस्ट ऑफ देम, नॉट 100% बट मोस्ट ऑफ द देम। तो इसलिए ऐसा है। तो मन वचन कर्म से ईश्वर के प्रति समर्पित होना और ईश्वर की सत्ता में निश्चल और निष्कपट विश्वास करना, निश्चल प्रेम करना, बिना किसी निंदा के, बिना किसी दुर्भावना के, कंप्लीटली जो भगवान के कह सकते हैं कि गुण हैं, उन गुणों का अपने अंदर उतारने की कोशिश करना और पूर्ण विश्वास के साथ, साहस के साथ, पराक्रम के साथ, विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य के साथ आगे बढ़ना, ईश्वर के लिए आगे बढ़ना, वही प्रेम है। जैसे कि माता सबरी ने किया भगवान के लिए प्रेम। ठीक है, किसी भी मुसीबत में रही हो लेकिन भगवान का इंतज़ार कभी करना छोड़ा नहीं। इसलिए भक्ति योग का उद्देश्य एक तरह से पूरे जगत के प्राणियों के प्रति निश्चल प्रेम भाव है, सभी के प्रति समता का भाव है। इन्हीं उत्तम भावों को हम कह सकते हैं, इनको उत्तम भावों को धारण करना, ईश्वर में हो जाना ही भक्ति योग है। तो भक्ति योग के भी अलग अलग मतलब भेद हैं, रूप हैं, अलग अलग टाइप्स कह सकते हैं। एक होती है हेतुकी भक्ति, जिसे गौणी भक्ति कहते हैं, और एक होती है अहेतुकी। एक हेतुकी, एक अहेतुकी, एक पराभक्ति, एक गौणी भक्ति। ठीक है, हेतुकी भक्ति और अहेतुकी भक्ति। तो जो गौणी भक्ति होती है, आप गौणी भक्ति में देखें, जो सकाम भक्ति होती है उसको हेतुकी भक्ति कहते हैं, जो कामना के लिए होती है। ठीक है, कि भगवान 10 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा, इस पेपर में पास कर देना। ठीक है, कि औलाद के लिए हम तो राजस्थान गए थे, उस मंदिर में गए थे, वहाँ जाके कामना पूरी हुई। खाटू श्याम जी गए थे, वहाँ जाके ये पूरा हुआ, इसलिए गए थे, और वहाँ इच्छा पूरी होती ही होती है। अगर आज ये बोल दिया जाए कि खाटू श्याम के यहाँ अब कोई इच्छा पूरी नहीं होगी, तो भक्तों की संख्या 90% कम हो जाएगी। ठीक है, सारे भक्त ज़्यादातर मंदिरों में कामना की पूर्ति के लिए जाते हैं। 99% ऐसा कोई नहीं होता जो मांग कर ना आता हो। ठीक है, सब भिखारी बन के जाते हैं, भगवान के लिए नहीं जाता कोई भी, कि भगवान बस तेरे लिए आ रहा हूँ, तुझे देखने आ रहा हूँ, मैं बहुत दिन हो गए, मेरी आंख तरस गई थी आपको देखने के लिए।
बस एक बार दर्शन दे दो, देखने आ रहा हूँ, ऊपर चढ़ के आऊँगा। ठीक है, जाएंगे कि भाई बहुत दिन से शादी नहीं हो रही, भगवान शादी करवा दो। ठीक है, कोई माँ जाएगी बेटी की शादी करवा दो, कोई बेटा जाएगा मेरी शादी करवा दो, कोई बोलेगा इस बार बढ़िया काम बनवा दो, धंधा अच्छा चलवा दो, बिजनेस करा दो, बेटी चाहिए बेटा चाहिए, संतान उत्पत्ति के लिए जाएगा, सुख शांति के लिए जाएगा, बीमारियों को ठीक कराने जाएगा। बिना बात के तो कोई जाएगा ही नहीं। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे मंदिर तो और भी जगह, वहाँ क्यों ना जाते हैं? क्योंकि वहाँ लगता है कि यहाँ ये कामना पूरी नहीं होगी। गांव के मंदिर में कहाँ कामना पूरी हो रही है? उनको लगता है गांव के भगवान अलग है और वहाँ भगवान अलग है, कि वहाँ अलग बैठे हुए हैं। गांव में खाटू श्याम जी का मंदिर है या गांव में एक भगवान शिव का मंदिर है, वहाँ उनको लगता है कि यहाँ नहीं होगा भाई काम, अपना यहाँ नहीं बनने वाला, ये तो छोटा अधिकारी है, हम तो बड़े अधिकारी के पास जाएंगे मांगने। ठीक है, ये सिर्फ दर्शन करने के लिए कोई नहीं जाता कि भाई मैं बस कुछ मांगने ही नहीं आया। मैं बेचैन हो रहा था, मैं कुलमुलाहट हो रही थी मेरे अंदर कि मैं कैसे आपके दर्शन करूं। ऐसा भाव कभी जागृत नहीं होता। 1% को बेचारों को होता, वो भक्ति योग में आ जाते हैं। तो इसलिए सकाम भक्ति को ही हेतु की भक्ति कहते हैं, और हेतु की भक्ति का प्रयोजन होता है, वो उस प्रयोजन के साथ होती है, कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है, इसलिए उसको जो प्रयोजन वाली भक्ति होती है उसको हेतु की भक्ति कहते हैं। तो सांसारिक जितने भी विषय हैं उनको प्राप्त करने के लिए ये भक्ति की जाती है। ऐसा नहीं कि उसको भगवान देते नहीं हैं, भगवान देते हैं, वो तो सब भक्तों को ध्यान रखते हैं। भगवान तो हर भक्त का है, अब चाहे वो सकाम रूप से हो चाहे वो निष्काम रूप से हो। भगवान शिव ने अघोरी रूप क्यों लिया? उन्होंने ये सोचा, या बाकी मीटिंग करके भी, कि ये सोचा कि भाई अगर ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, अगर मांस खाते हैं, ये खाते हैं, अगर इनको मतलब इनको भगवान का कोई रूप नहीं मिला तो ये नास्तिक हो जाएंगे। तो उनको आस्तिक रखने के लिए, मात्र आस्तिक रखने के लिए भगवान ने अघोरी रूप में उनके देव बने, कि भाई कम से कम धर्म से नहीं हटें, आस्तिक रहें, भगवान में आस्था तो रहे, नहीं तो भगवान में आस्था नहीं रहेगी कि थोड़ा बहुत इस वजह से तो इसमें बचे रहेंगे। ऐसा लिए उन्होंने उसका रूप लेने, तो उनको क्या जरूरत थी अघोरी रूप लेने की? ठीक है, तो भगवान भी भक्त के लिए इतने होता है, चलो कोई बात नहीं, इसके लिए सही, इसके लिए मैं ऐसा ही हो जाता हूँ, इसके लिए मैं ऐसा हो जाता हूँ, ये कामना से आ रहा, कोई बात नहीं, इसकी कामना ही पूरी करेंगे। कम से कम श्रद्धा नहीं लगेगी, कम से कम नास्तिक नहीं होगा, कम से कम आज के टाइम, उस टाइम तो कह रहे कि धर्म था, ऐसा नहीं था, आज के कम से कम धर्म परिवर्तन नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से भी कई बार भगवान, लेकिन मन से तो फिर भी चाहना पड़ेगा। ठीक है, कष्ट सहने पड़ेंगे। तो इसलिए जो सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए भक्ति की जाती है, मुझे लग रहा टाइम भी हो गया। ठीक है, तो वो अहुति की भक्ति होती है। ये प्रथम पीढ़ी की भक्ति कही जाती है। कैसे कहते हैं? योग गौण भक्ति, गौणी भक्ति। इसे अपरा भक्ति भी कहते हैं। अपरा बोलते प्रकृति को, परा बोलते हैं ईश्वर को। ठीक है, तो गौणी भक्ति के वास्तविक स्वरूप का मार्ग जो है, अगर वो अपनाता तो बाद में हो सकता वो मेन भक्ति में चला जाए, क्योंकि पहली सीढ़ी है। पहले तो आप सोचो कि चलो मंदिर ही चलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सकामी रूप से जुड़ जाओ भगवान से, कोई बात नहीं, भगवान तो उसको भी मतलब स्वीकार करते हैं। धीरे धीरे हो सकता है कि आप में वो भाव जाग जाए कि आप निष्काम भक्ति करने लगें, बिना उसके भक्ति करने लगें, और करने लगते हैं बहुत लोग। तो ये सब चीज़ें, कर्म कांड, पूजा पाठ, ये सब चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि मनुष्य को उस तरफ बढ़ने के लिए कोई सहारा चाहिए। पहले बिना सहारे के लिए बोलो कि भगवान तो निराकार है, अब मैं पूजा किसकी करूं? वो तो है ही नहीं, वो तो सृष्टि में तो हर जगह विद्यमान है, लेकिन दिखेंगे कैसे? वो तो दिखते ही नहीं है। तो दिखने का स्वरूप दिखाना चाहिए कि भाई हाँ चलो पहले इसके सहारे से बढ़ो आगे। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे अज्ञान कटेगा, और वैसे वैसे आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि अब धीरे धीरे वो चीज़ें छूटती जाएंगी और आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए प्रारंभ में आपको सहारे की ज़रूरत होती है। इसलिए ये वाली भक्ति भी बड़ी महत्वपूर्ण बन जाती है।
इसके बहुत सारे पार्ट हैं। श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, पाद सेवन है, अर्चन है, वंदन है, दास्य है, संख्या है, आत्मनिवेदन है। इसको नवदा भक्ति बोलते हैं। ठीक है, भक्ति के 9 रूप। एक राग भक्ति होती है ऐतुकी में, एक नवदा भक्ति होती है जिसको वैदी भक्ति भी कहते हैं या नवदा भक्ति कह लीजिए। 9 रूप होते हैं भक्ति के। तो ये सब गौणी भक्ति में आते हैं। और ऐतुकी भक्ति तो ऐतुकी भक्ति होती है, उसमें कोई चीज़ नहीं आती। ठीक है, उसमें किसी हेतुकी भक्ति और गौणी भक्ति एक ही है। हेतुकी, हाँ हेतुकी और गौणी एक ही है, एक ही बात है। हाँ। वो ए लिख दोगे इसके आगे, बस ऐतुकी बन जाएगी। है पे आई की मात्रा, और तय पे छोटू की मात्रा, और की कह पे बड़ी ई की मात्रा। एक हेतुकी भक्ति और अहेतुकी भक्ति। हाँ, अहेतुकी भक्ति। ठीक है, ठीक है, ये लिख दीजिए। जैसे न्याय और अन्याय। सर आपने परा को ईश्वर बोला था और अपरा को क्या कहा? प्रकृति, प्रकृति, प्रकृति। अपरा, परा, अपरा। भगवान ने भगवत गीता में भी जिक्र किया इसका, वो बताएंगे जब आएगा तो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, समय लंबा हो गया है। सर एक क्वेश्चन पूछना था, पिछली क्लास का पूछूं सर?